नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी 11 जनवरी से 20 जनवरी 2023 का समय कयामत के बाद लौटे हैं। यह अच्छे दिन, इन्हें हाथ से मत जाने दीजिएगा। इनका भरपूर इस्तेमाल करना, इनका बखूबी फ़ायदा उठाना आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों, हाल ही में 14 तारीख को सूर्य का जैसे ही मकर राशि में प्रवेश होगा, मल मास का समापन होगा और आपके लिए खुशियों से भरे दिनों की शुरुआत होने चाहिए। और आपको बस इतना करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि सावधानियां इसके अंदर बताई गई है। बहुत ज़रूरी मकर संक्रांति के 2-3 उपाय वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे। वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें, बहुत ध्यान से बातों को सुनें और सभी जानकारियों को, सभी सावधानियों को अपने जीवन पर लागू करें। आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा और कई सारी जानकारियाँ जो आज से पहले आपको पता नहीं होगी, सुनने को, जानने को मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सच्चे मन से लिखें। आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। तो बिना देर कर आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब आप विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने से और ज़्यादा मिलता भी है। जब हम किसी से कुछ बात करते हैं तो सामने वाला हमें कुछ समझाता है। अगर आप यूँ सोचेंगे कि मेरे पास कोई फॉर्मूला है और मैं उसे खुद से छुपा कर रखूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, तो वो आपको उतने अच्छे फल नहीं देगा। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लोग आपसे जुड़ते हैं। हाँ, कुछ लोग विश्वासघाती भी होते हैं, आस्तीन के सांप भी होते हैं, जो हमसे ज्ञान तो ले लेते हैं लेकिन हमें ही धोखा दे देते हैं। तो ऊपर वाले के बही खाते में सब लिखाया जा चुका है। आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस अच्छे कर्म करने हैं। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त की योजनाओं का कार्य इन 10 दिनों में हो सकता है। यानी कि प्रॉपर्टी भी खरीदी जा सकती है, वाहन भी लिया जा सकता है। संभावना पूरी पूरी है। मकर संक्रांति का पावन पर्व है, आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां बहुत कुछ करने के बाद भी परिणाम नहीं निकलते, लेकिन अब भाग्य साथ दे रहा है। बस भाग्य भरोसे आपको नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर मेरे भाग्य में लिखा है तो मैं क्यों काम करूं। अगर भाग्य में लिखा ही है तो वो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। लेकिन भाग्य में ही अगर ये लिखा है, मान लीजिए कि मेहनत करने से आएगा, तो फिर क्या होगा। इसलिए मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से हमें खुद को दूर रखना है, वरना बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ सकती है। कई बार हमने देखा है कि हम तो झगड़ा छुटाने जाते हैं, लेकिन वो झगड़ा घूम फिर कर हमारे ऊपर ही आ जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो आप ज़रा बचकर रहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोई किसी का शिकार बन सकता है और कोई बड़े से बड़े आरोप से भी बच सकता है। कुछ भी नसीब की बात है। बच्चों की समस्या को नज़दीकी व्यक्ति के साथ शेयर करिए, विचार विमर्श करिए। अगर आपको इस लाइन का नॉलेज नहीं है तो अनुभवियों से बात करिए, लेकिन ये उनके करियर का खास मोड़ है। यहाँ पर जल्दीबाजी दिखाना या फिर कुछ भी निर्णय लेना भारी पड़ सकता है। अपने ऊपर काम का बोझ आप थोड़ा ज़्यादा महसूस करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा, आप थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे। और अक्सर यही होता है, जब भी आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपका बोलने का टोन बदल जाता है। घर वालों के साथ आप लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, उन्हें कुछ भी कहने लगते हैं, कहा सुनी करने लगते हैं। तो यहाँ पर स्वभाव थोड़ा संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि घर परिवार में भी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, सभी आपसे खुश हैं और सभी आपकी कीमत समझ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ जाएगी। व्यवसाय में नई नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो तो जिम्मेदारियों को बोझ समझते हैं। आपको जिम्मेदारियों को एक मौका समझना है खुद को निखारने का। आपको जिम्मेदारियों को एक मौका समझना है खुद को साबित करने का। और उस जिम्मेदारी को इतना बखूबी निभाना है कि लोग समझ जाएं कि आप किसी से कम नहीं। साझेदारी में व्यवसाय करने से कुछ न कुछ गलतफहमियां तो उत्पन्न होगी ही। हो सकता है आपको अपने साथी पर शक हो, या ये भी हो सकता है पैसों का घपला वापर हो। तो अगर परफेक्ट पार्टनर हो तभी इस साझेदारी को आगे बढ़ाइएगा। आपको पता है ये व्यक्ति बचपन का मेरा दोस्त है, इतने सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये कुछ नहीं करेगा तो ठीक है। लेकिन हाल ही में कोई मिला है, उसे ही आपने पार्टनर बना लिया,
तो ये तो अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। ज़िंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी प्रकार से संघर्ष के बिना ज़िंदगी में अच्छे दिन नहीं आते। एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर ने 100 का नोट दिखाते हुए बच्चों से पूछा कि ये किस किस को चाहिए। सभी का कहना था कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उसके बाद उस टीचर ने उस 100 के नोट को पूरी तरह से मरोड़ दिया। उसके बाद में बच्चों से पूछा तो भी बच्चों का कहना था मुझे चाहिए। उसके बाद टीचर ने उन्हें उस 100 के नोट को पैरों से रौंद दिया, उसे गंदा कर दिया, उसे तबाह कर दिया। फिर भी बच्चों का यही कहना था कि मुझे वो नोट चाहिए, क्योंकि कितना भी उसको घिस दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, 100 के नोट की वैल्यू कम नहीं होगी। उसी प्रकार से आप ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, आपके सर पर मुसीबतें आ रही हैं, बहुत बुरे दिन से आप गुजर रहे हैं। अब ये सभी चीज़ें आपकी वैल्यू को कम नहीं करते हैं। आपके अंदर जो हुनर है वो बरकरार रहेगा, आपकी जो वैल्यू है वो बनी रहेगी। इसलिए संघर्ष से जीवन में कभी नहीं घबराना चाहिए। संघर्ष हमारी कीमत बढ़ाते हैं, हमें योग्यवान बनाते हैं। बात समझ आई हो जिन भी लोगों के, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो के अंत में मकर संक्रांति के 2 उपाय हैं, अंत तक बने रहिए। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, वरना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मन के अनुसार कोई काम न बने तो धैर्य रखिएगा, भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। अगर हमारे जीवन में वो नहीं था तो वो नहीं होगा, हो सकता है उससे बढ़िया हमारे जीवन में लिखा हो। खर्चों के मामले में थोड़ा सख्त रहने की ज़रूरत है, और संतान की किसी गतिविधि से आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीखना होगा, आपकी ये बहुत बेकार आदत है। क़यामत के बाद अब ये अच्छे दिन लौटे हैं, इन्हें बेवजह ख़राब मत करिए। अपनी योजनाओं को जगत भर में ढिंढोरा पीटने की बजाय हक से अपने गोपनीय लोगों को बताइए और समय का इंतज़ार करिए। आपकी सफलता यूं ही सब तक पहुंच जाएगी। किसी पार्टी को माल उधार देना पड़ सकता है, इसलिए इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत सोच समझकर खास पार्टी देखकर ही दीजिएगा, वरना पैसा अटक भी सकता है। खांसी जुकाम जैसी परेशानियां हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। अनुभवी लोगों का सानिध्य आपको मिलेगा, बातचीत के माध्यम से कई मसले हल होंगे, और अगर पुश्तैनी जमीन जायदाद का कोई काम रुका हुआ था तो इस दौरान वो भी हल होने वाला है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इन 10 दिनों के अंतिम दौर में संबंधों को मधुर बनाए रखने की ज़रूरत है, वरना बिगाड़ा हो सकता है। व्यवसाय से संबंधित आर्थिक मामलों में मनन चिंतन करने की ज़रूरत है, वरना बिगाड़ा हो सकता है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के 2-3, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे और आपकी बिगड़ी भी बनाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय है दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी इच्छा दबी हुई है, उस इच्छा को आप पूरा कराना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन तांबे का एक सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित कर देना है, अपनी मनोकामना को बोलते हुए। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी ज़रूरतमंद को दान देना है। बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। एक बहुत गंभीर उपाय बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। आर्थिक रूप से ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाना है, उस पर सूर्य देव की तस्वीर या मूर्ति रखनी है। अब पाटे के सामने आसन बिठाकर बैठ जाना है और उनकी पूजा करनी है। मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर पूजा के बाद भगवान सूर्यदेव को गुड़ का भोग लगाना है और अंजुलि में लाल फूल लेकर अर्पित करने हैं। 108 बार ओम गृहणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है लाल चंदन की माला से। बहुत अच्छा उपाय आपको मिलेगा। अगर बहुत सरलतम तरीके से आप लाभ पाना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चारा खिलाइएगा, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। और चूँकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे में सूर्य देव को जल अर्घ्य देना इस दिन बहुत खास होता है, लेकिन आपको साधारण तरीके से नहीं देना है। उसमें आप थोड़े से पुष्प मिला लीजिए, लाल रंग के रोली मिला लीजिए, या आप उसमें थोड़े बहुत काले तिल डाल लीजिए। इस तरह से बाद में आप सूर्यदेव को जल अर्घ्य दीजिए मकर संक्रांति के दिन। बहुत अच्छा लाभ होगा, आपकी भी फूटी से फूटी किस्मत मच जाएगी, और आपकी मकर संक्रांति जीवन में भी उन तमाम सुखों को लेकर आएगी जिससे आप अभी तक अनजान थे, जो आपके जीवन में नहीं थे।
तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।